भारत के नागरिक मुख्य तौर पर जो पिछड़े वर्ग कहलाए जाते हैं, जो आबादी 21वीं सदी और वो भी भारत के 75 सालगिरह मनाया जा रहा है, उस दौरान भी अधिक प्रतिशत आबादी, कम से कम 80% आबादी धर्मवाद, जातिवाद, छूत अछूत जैसे मतभेद, राजनीति और राजनैतिक मतभेद जो चल रहा है, बहुत ही दुख और निंदनीय है। 75 सालगिरह पर जो समाज मुख्य तौर पर राजनीति पक्ष और विपक्ष मिलकर उनकी जो योजनाएं जो है और चुनाव भी जो लड़ रहे हैं, चुनाव की तैयारियां जो हो रही है, अभी 5 प्रदेशों में जो चुनाव का आयोजन किया गया है और उसको लेकर चुनाव के दौरान चुनाव की रैलियां जो चल रही है, प्रदर्शन जो हो रहा है, उस पर भी अगर देखा जाए तो मुद्दे की बात नहीं हो रहा है। मुद्दे की बात छोड़कर, यानी कि बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था और कोरोना को लेकर और भी काफी प्रतिशत आबादी जो है वो बहुत संकट झेल रहे हैं और उन्हें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, या तो उनको जानकारी नहीं है, जो भी है, मगर उनको किसी भी प्रकार के सुविधाएं, चिकित्सा से वो वंचित हैं। तो इसको लेकर राजनीति जो है, उन्हें इन मसलों पर कोई इच्छा नहीं या दिलचस्पी नहीं, क्योंकि उन्हें महत्वपूर्ण जो लग रहा है वो है धर्मवाद, जातिवाद, ओसी, ओबीसी, एससी, एसटी, इसी को लेकर वो राजनीति कर रहे हैं और करते आए हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर समाज भी जात और धर्मवाद छोड़ने की इच्छा हो, राजनीति जात और धर्म पीछे छोड़ने की मंशा नहीं, उन्हें बिल्कुल इच्छा नहीं। राजनीति सफलता इसी में धर्मवाद, जातिवाद, समुदाय के बीच दरार पैदा करना, हिंदू मुस्लिम के बारे में उनके बीच मतभेद और बैर खड़ा करना और उन्हें गलत प्रचार करके उनके विचार समुदाय में अनबनी होने की संभावनाएं हैं, उसे पैदा करने में वो बहुत व्यस्त हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ, इस गणतंत्र अवसर पर जो मनाया गया है उसमें देखा जाए तो यही दिखाई दे रहा है कि भारत समाज, देश, अधिकतम आबादी मुद्दे की बात, की अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, ये कोरोना बीमारी से छुटकारा पाना अन्य मुख्य विषय है, उसको लेकर ही वो चिंतित हैं। मगर राजनीति पक्ष और विपक्ष, उन्हें जातवाद और धर्म से ही लगाव है, क्योंकि उनके पास कोई योजनाएं नहीं है, उनके पास कोई कार्यक्रम नहीं है, हल नहीं है। जितने भी देश की समस्याएं हैं उसको हल करने के लिए उनके पास कोई विचार नहीं है। तो इसलिए वो धर्मवाद और जातिवाद के सहारे से ही वो चुनाव लड़ते हैं और उसी में वो चुनाव जीतने की प्रयत्न करते हैं। तो इसको लेकर ये बहुत ही दुखदायक है कि 75 वर्ष का सालगिरह मनाया जा रहा है भारत में, और अभी भी जो धर्मवाद, जातिवाद, इसको पीछे छोड़ने की बिल्कुल इच्छा या मंशा नहीं। इसके विपरीत राजनीति की क्या मंशा है, वो ये है कि भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बहुत उतावले हैं, जो बिल्कुल संविधान से विरोध है, क्योंकि भारत जैसा देश जहां पर कई धर्म के जन्मभूमि है वो, और भारत देश कई धर्म के जन्मभूमि होने के नाते उस भारत देश को
एक हिंदू राष्ट्र बनाकर ये जो 7 साल में धर्म को लेकर या जात पात को लेकर अन्याय और हिंसा घटनाएं हुई है, बहुत ही चिंताजनक है। वो बहुत एक लोकतंत्र देश के लिए धब्बा है, वो दाग है, क्योंकि लोकतंत्र देश में ऐसे हिंसा पूर्वक जो घटनाएं हो रहा है और होने देना और उसको बिल्कुल खत्म करने के बजाय, समाप्त करने के बजाय उसको और भड़काना और उससे और भी शय देना, अपनी राजनीति का एक अहम स्ट्रैटेजी यानी कि रणनीति बना लेना, एक रणनीति बन गया है। वो एक लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। लोकतंत्र देश के लिए, लोकतंत्र सिस्टम के लिए भी एक बहुत बड़ा अड़चन खड़ा करता है। उसके साथ साथ किसानों के साथ सुलूक किया गया है अभी तक, वो भी बहुत ही निंदनीय है। उनके समस्याओं का हल तो नहीं ढूंढ पाए, मगर जो कानून उन्होंने कहा है कि उसको वापस ले लिया है, उसमें भी कोई अभी तक गारंटी नहीं दिया है कि वो कानून जो है दोबारा लागू कर दिया जाएगा चुनाव के बाद या क्या होने वाला है, क्योंकि राजनीति का रवैया ही ऐसा है कि चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान जो भी उनके लिए लाभदायक हो उसे वो बताते हैं और उसे वो करने की वायदा करते हैं, मगर जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है, चुनाव समाप्त हो जाता है, राजनीति अपना रंग दिखाते ही हैं। इस मामले में तो जो सरकार जो है अभी काफी उन्होंने अपना एक ब्रांड नेम बना दिया है, उनका अपना ही एक मोहरा बना दिया है इसको। और मोहरा जो है वायदा करना मगर वायदों को पूरा नहीं करना, या तो उससे मुंह फेर लेना, ठुकरा देना, यही सिलसिला चला आया है। दोबारा किसानों के साथ जो हुआ है, जो उनके कानून को जो वापस लिया गया है, वो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। मगर उसके बाद भी चुनाव होने के बाद अगर वो कानून दोबारा वापस लागू किया जाएगा तो फिर इससे बड़ी धोखाधड़ी, वो भी किसानों के साथ धोखाधड़ी, उनके लिए बहुत सदमा होगा। उसके साथ साथ देश के लिए भी बहुत हानिकारक है। रहा सवाल मीडिया, कहने की बात ही नहीं, वो तो सुधरने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो सरकार और राजनीति के ही एम्बेसडर यानी कि दूत बने बैठे हैं। वो राजनीति के दूत हैं वो, और राजनीति और सरकार के दूत बने बैठे हैं। और पक्ष और विपक्ष, धर्मवाद, जातिवाद को लेकर राजनीति करते हैं, उसमें भी वो सारे जो हैं उनका गठबंधन है, बहुत ही गहरा गठबंधन है इस मामले में। इसमें तो कोई और अंतर नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। उसके साथ साथ जो कहा जाता है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, झाड़ू पोंछा करती हूँ। हाँ, मैं ये इस बात पर मैं ये जरूर मैं कहना चाहती हूँ कि ये झाड़ू पोंछा करने के लिए पता नहीं क्यों इतना बड़ा समस्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जो झाड़ू पोंछा करने के लिए नहीं आते हैं, तो मैं जानती हूँ कि हिंदुस्तान के घर की जो महिलाएं हैं उनकी हालत क्या हो जाती है। अगर जो झाड़ू पोंछा करने के लिए जो उनके घर आते हैं, अगर वो आ नहीं पाते हैं, अगर किसी भी कारण, वो चाहे वो बीमार हो जाए या उनके यहाँ कोई इमरजेंसी कोई समस्या आ जाए, तो वो जा नहीं पाते हैं घरों में काम करने के लिए, तो उन घरों की जो महिलाएं जो हैं उनके लिए कयामत हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस घर काम करने का, जो साफ करने का, साफ सुथरा करने के लिए करने का जो काम है, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, और वही साफ सुथरा करने वाले अगर वहां नहीं पहुंचते घरों में, हिंदुस्तान के घरों में नहीं पहुंचते, तो उन घरों की हालत क्या होती है मैं जानती हूँ।
और उसके साथ साथ यही लोग जिनकी निंदा और निंदनीय की जाता है, मतलब किया जा रहा है मीडिया के दौरान, और राजनीति और घटिया राजनीति जो कर रहे हैं, घटिया राजनीति जो विपक्ष और पक्ष मिलकर और कुछ नहीं कर पाए मगर घटिया राजनीति करते आए हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनके पास ना हुनर है ना समर्थ है, सिर्फ खाली घटियापन, और उनको मतलब ऐसे हरकतें करने में ही वो माहिर हैं और वही प्रदर्शन कर रहे हैं, और वो उनकी दुर्भाग्य है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो झाड़ू पोंछा साफ सफाई करने का जो मजाक उड़ाया जा रहा है जिस समाज में, और वही लोग अगर साफ सुथरा करने वाले, चाहे वो नाला साफ करने वाले हों या घर साफ करने वाले हों और या गाड़ी चलाने वाले हों या जो भी हैं, जो नौकर चाकर कहते हैं और कहलाए जाते हैं, अगर वो घरों में नहीं पहुंचते हैं तो उन घरों की हालत क्या हो जाती है, उनकी घंटी कितनी जोर से बजती है वो मैं जानती हूँ। तो इसीलिए मैं नहीं समझती कि इसमें मजाक करने की क्या मतलब, इसमें क्या मिलता है, ये तो वही जाने, क्योंकि वो अपनी ही बदनामी कर रहे हैं। जिनको वो बदनाम करना चाहते हैं उनकी बदनामी नहीं हो रही है। यानी कि अगर निशाना मुझ पर है, निशाना आप लोग मुझ पर कर रहे हैं, तो वो मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि बदनाम जो है वो आप लोग हो रहे हैं। यानी कि जो ऐसे हरकतें कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया टुडे हो मीडिया की तरफ से, जो ऐसे मीडिया है जो अपने आप को बहुत नेशनल मीडिया कहते हैं और इस तरह इस हरकतें करते हैं, वो बहुत ही घटियापन है। ऐसे घटिया हरकतें करने वाले घटिया मीडिया जो है, उनकी क्या इमेज है, क्या वजूद है, वो तो विस्तार तौर पर कहने की आवश्यकता नहीं मैं समझती हूँ। और रहा सवाल राजनीति की, राजनीति तो करते आए हैं, क्योंकि उनके पास और कोई कुछ नहीं है, कुछ कर दिखाने की कुछ नहीं है सिवाय अपने काला धन और काली हरकतें और काली करतूतों को छिपाने के अलावा, क्योंकि उसके लिए ही वो लोग राजनीति में शामिल हैं, उसके लिए ही वो राजनीति में भाग लेते हैं, ताकि अपने काला धन, अपनी काली करतूतें और जितने भी गैर कानूनी काम में उलझे रहते हैं, उनकी सारी जिंदगी उन्होंने अपनी गैर कानूनी उसमें बिताए हैं और बिता रहे हैं, उस पर पर्दा डालने के लिए वो राजनीति में बैठे हुए हैं और कुछ नहीं, क्योंकि यही उनका लेगेसी रहा है। और जिसमें अगर कोई मतलब ये एक स्पेकुलेशन है कि इसमें कोई बदलाव आने वाला है या ये कोई और कुछ कर दिखाएंगे इसके अलावा, तो मैं तो कहूंगी कि वो तो दिन में चांद देखने का बराबर होता है। जो बदलाव ऐसे राजनीति से उम्मीद रखना दिन में चांद देखने की बराबर है। तो मैं इसलिए ये कह रही हूँ कि जो साफ सुथरा को लेकर आप लोग मजाक कर रहे हैं, वही साफ सुथरा जो है, अगर आप अपने मन की सफाई करें, अपने मन की सफाई करें, तो फिर आपको अपने गंदगी को साफ सुथरा करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई शर्मिंदगी नहीं करके आप महसूस करेंगे। इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें मतलब इसमें आप लोग क्या संदेश देना चाहते हैं। आप मुझे नीचे दिखाकर या मुझे बदनाम करके अगर आप समझते हैं कि आप लोग अपनी वो इमेज बनाएंगे, तो इसमें आपका ही जो लक्षण जो है वो सामने आता है। और देश के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो पहले मैं तो यही कहूंगी कि अपना जो काला धन जो है, काला धन
जितने भी काला धन बटोर के रखे हैं पक्ष और विपक्ष वाले राजनीति के, आप उसे देशवासियों के लिए, देशवासियों को और देश को समर्पित कीजिए, उनको सरेंडर कीजिए। आपका जो काला धन जो है उसे आप लौटाइए। वो देश की जनता की धन है। देश की जो मजदूर और किसान, सिपाही, जितने भी लोग हैं, उनके खून पसीने का वो कमाया हुआ वो धन जो है वो आप अपने काला धन में समेट कर बटोर कर रखे हैं। अगर शर्मिंदगी होना है तो झाड़ू पोंछा में शर्मिंदगी नहीं, इस काला धन में जो बटोर कर रखे हैं आप लोग स्विस बैंक में और सेफ हेवन्स में, सीशेल्स और कई जगह पर टैक्स हेवन्स में, वो सब वहां से आप वापस लाइए और देश को सौंप दीजिए। देश को सौंप दीजिए और देश को समर्पित कीजिए, क्योंकि वो आपका धन नहीं है, आपका खून पसीना बहाया हुआ कमाया हुआ धन नहीं है। वो हर एक जो वहां पर उस देश में अभी भी पीढ़ियों तक उनकी दुख दर्द मिटा नहीं, अभी भी वो दर की ठोकरें खा रहे हैं। और वो अगर वो उनका भाग्य अपने भाग्य अपने साथ नहीं लेके आए, उन्हें वो भाग्य आप लोगों ने सौंपा है। आप लोगों ने अपनी काली हरकतों से, काली करतूतों से, अपनी गैर कानूनी उसके कारण ही आज किसान जो है वो बहुत परेशान है। मजदूर जो है कोरोना के समय उन्हें पलायन होना पड़ा, और वो भी कोसों मील उन्हें पद यात्रा करवाया गया, पद यात्रा, जिसके दौरान कितने मजदूर और उनके परिवार, छोटे बच्चे, उन्होंने जान दे दी। शर्मिंदगी होना है तो इस बात को लेकर शर्मिंदगी होना है, झाड़ू पोंछा करने में शर्मिंदगी नहीं। शर्मिंदगी होना है इन बातों को लेकर। एक देश जो 75 वर्ष का अपना सालगिरह मना रहा है, और उस 75 वर्ष में 75 से अधिक, यानी कि 80% से भी अधिक आबादी जो है अभी भी वो किस्मत के मारे हैं। वो इसको लेकर शर्मिंदगी होना है। झाड़ू पोंछा करने में कोई शर्मिंदगी नहीं। हाँ, मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, आप जैसे लोगों से मैं लड़ सकती हूं, क्योंकि मुझे आप लोगों से या आप लोगों की किसी भी प्रकार के ताने, किसी भी प्रकार के जो आप हमेशा जो बेइज्जत करना और जलील करना, क्योंकि आप लोग समझते हैं कि आपके जो ग्लोबल मास्टर्स जो हैं उनको खुश करने के लिए भी आप लोग जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, उससे आप लोगों के लिए ही हानिकारक है। क्योंकि वो कहते हैं जैसे करनी वैसे भरनी होती है। इसीलिए आप सोच लीजिए और समझ लीजिए किससे दुश्मनी ले रहे हैं करके, क्योंकि दुश्मनी लेने के लिए भी सोच विचार करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप मुझसे दुश्मनी लेकर आपको लेने के बदले देने पड़ जाए, आपके कर्मों के वजह से। और मैं इतना कहूंगी कि जितने भी वहां के आबादी जो हैं, जिन्हें छूत अछूत दलित नामा के अलावा और कुछ नहीं दिया गया, दलित 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 करके 75 वर्ष
सालगिरह हो रहा है, फिर भी वो दलित नामा जो है उससे छुटकारा नहीं मिल रहा है। अभी भी वो दलित नामा का ही वो सहस्र नामम हो रहा है, और उसे पीछे छोड़ने की बिल्कुल मंशा नहीं, क्योंकि जो लोग समझते हैं कि वो ये ऊंच जात के हैं और बाकी जो है वो सब उनके बराबरी नहीं है या उन इज्जत देने की लायक नहीं है, उनकी मान मर्यादा का कोई सम्मान नहीं है, उनके करना जरूरी नहीं है, आवश्यकता नहीं है करके जो ऐसे समझते हैं, ऐसे हालात जो खड़ा किया गया है अभी, वो बहुत ही वही जो है वो एक देश और समाज को पीछे ले जाता है। इसका नाम उन्नति या प्रगति नहीं, इसका नाम दुर्गति है। दुर्गति है ये देश के लिए और समाज के लिए। जब तक ये जात पात धर्मवाद और इन सब ये जो इसके लिए जो मजाक उड़ाना, ये सब त्याग नहीं देते, चाहे कितना भी क्यों ना अपना उत्सव और अवसर मनाए, उसका कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि जो वहां का जो हालात जो है वो साफ दिखाई देता है कि किस प्रकार लोगों के साथ कैसे व्यवहार किया जा रहा है करके। एक मनुष्य की चरित्र और व्यवहार, मानव के चरित्र और व्यवहार को लेकर ही वो छोटा या बड़ा होते हैं, और कुछ मायने नहीं रखता। केवल व्यवहार और मनुष्य के व्यवहार और चरित्र ही एक मनुष्य का लक्षण और एक मनुष्य का जो मूल्य जो है उसे बताता है, और कुछ नहीं। चाहे अपने आप को बड़े ब्राह्मण, ज्ञान, विद्वान, महान क्यों न समझ बैठे, मगर व्यवहार और चरित्र बिल्कुल निंदनीय और अपमानित हो उनके लिए, तो वो अपने आप को क्यों ना कुछ भी कह दे, उससे कोई मायने नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए यही ध्यान रखें कि आप अपने व्यवहार और अपने चरित्र पर ध्यान दें ज्यादा, क्योंकि वही इस धरती से रवाना होने पर वही जो है चरित्र और व्यवहार यानी कि कर्मों के जरिए ही एक मनुष्य का मूल्य और एक मनुष्य का जो आत्मा की की शांति और आत्मा की जो दोबारा अगर धरती पर आना हो कर्मों के जरिए, तो वो भी जो है वो एक मनुष्य के इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के बलबूती पर ही वो सब निर्णय लिया जाता है। इसलिए अपने कर्म पर ध्यान दें, क्योंकि वही जो है वो महत्वपूर्ण है और बाकी कुछ नहीं। इस गणतंत्र दिवस जो है, अगर वाकई एक देश अपने आप को जो लोकतंत्र और गणतंत्र कहलाया जाता है, वो लोकतंत्र सभी को एक समान, बिना कोई मतभेद, बिना कोई
छूत अछूत व्यवहार, बिना कोई किसी भी प्रकार के जो उसका जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसका जो मतभेद होता है, वो सब जो है उससे परे होकर एक समाज में लोगों के साथ सभी को एक समान जो सुविधाएं जो है और शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर या रोजगारी को लेकर, इसमें अगर उन्हें एक समान अवसर नहीं मिले तो वो देश जो है उस देश का जो प्रगति और उन्नति जो है उसका कोई प्रमाण नहीं होता है। उसका मतलब यही होता है कि वो देश और समाज जो है वो प्रगति और उन्नति में अभी भी बहुत पीछे है करके। और ये जो है वो अच्छी तरह से दिखाई देता है उसमें जो अभी हाल ही में जो घटनाएं हुई हैं, मजदूरों के साथ हो या किसानों के साथ हो या सैनिकों के साथ हो या दलितों के साथ हो, मुसलमानों के साथ हो, कोई भी किसी भी वर्ग के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात पात के हो, उनके साथ जो जैसा व्यवहार किया जा रहा है, उससे तो साफ पता चलता है कि देश प्रगति और उन्नति से बहुत दूर है। क्योंकि प्रगति और उन्नति खाली विलायती गाड़ियों में और बड़ी बड़ी इमारतों से नहीं होता है। देश की उन्नति और प्रगति जो है हर एक नागरिक को अपनी मान सम्मान के साथ 2 वक्त की रोटी मिले और अपनी मेहनत की मजदूरी मिले, और वो जहां भी है, चाहे वो गांव में हो, शहर में हो, कहीं भी रहते हो, वो चैन से रह सके बिना कोई दंगे फांसी, बिना कोई किसी भी प्रकार का हिंसा, बिना कोई किसी भी प्रकार के मतलब डर और भय, ये सब कहीं से भी सरकार की तरफ से हो या वहाँ सोसाइटी कम्युनिटी की तरफ से, समुदाय की तरफ से हो, किसी भी वर्ग की तरफ से हो, ऐसा जो होने का जो हो रहा है और होता आया है अभी तक, वो सब अगर उससे वो मुक्त पाए, उससे उन्हें मुक्ति मिले, तो वही जो है वो तभी प्रगति और उन्नति कहलाया जा सकता है। वरना अभी तक जो हो रहा है, दंगे फांसी और मारपीट और मुसलमानों को, दलितों को, औरों को, किसी को भी खींच अब चर्चों में जाकर क्रिश्चियंस को तंग करना और उनके यहाँ जो उनके गिरजाघर में जाके तोड़ फोड़ करना, और ये सब जो बहुत ज्यादा हिंसावादी जो है वो बहुत फैल गया है। और ये जो समाज को दरार करने की जो बहुत सारी जो घटनाएं हो रही हैं, उस पर अंकुश लगाने के बजाय उसे और शय देना, उसको और भड़काना और उसे और उसको आग देना, उससे जो है वो देश एक उस दिशा पे जा रहा है जो देश के लिए और समाज के लिए बिल्कुल खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है और भयंकर भी है। तो इस ऐसे मुद्दों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है।
ये नहीं कि मतलब ये धर्मवाद और जातिवाद और ये जो है यही जो हमेशा की तरह एक रिप्ले किया जा रहा है हर चुनाव में, ताकि उसी को लेकर चुनाव लड़ा जाए, या तो उसको वो छोड़ फिर अगर वो उससे ज्यादा वो नहीं मिल रहा है, वोट नहीं मिलने वाला है, तो फिर धर्म को लेकर और भगवान को लेकर उससे उसका राजनीति करना, मतलब कौन से लोकतंत्र और गणतंत्र के लिए ये शान मान और सम्मान बढ़ाता है। जो धर्मवाद, जातिवाद, भगवान की राजनीति और धर्म की राजनीति करने वाले, ऐसे लोकतंत्र और गणतंत्र का कभी सम्मान हो सकता है? ऐसे लोकतंत्र और गणतंत्र हो भी सकता है जहां पर धर्म, भगवान, धर्मवाद, जातिवाद यही मुद्दा बने रहे और कुछ नहीं। जब सभी जो है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, जो भी है, सभी को तो ईश्वर ने जिस ईश्वर ने बनाए हैं उन सबको पेट दिया है ना, उन सबको भूख तो लगती है। ये नहीं कि ब्राह्मण को भूख नहीं लगेगी और शूद्र को ही, दलित को ही भूख लगेगी। जब चोट लगती है तो खून बहेगा क्षत्रिय या ब्राह्मण को, मगर दलित को नहीं। ऐसे क्या, ऐसे कोई भेदभाव है ईश्वर के बनाए हुए मनुष्य में? तो यहाँ पर छोटे बड़े और ऊंचा और नीचे कैसे हो गए? यही जो, और ये अफसोस की बात है कि ये 75 साल गिरा है, 75 वर्ष की सालगिरह, अभी भी जो सोच जो है और ही बहुत ही सदियों पीछे जा रहा है। यानी कि उसे पीछे छुड़ाने के बजाय और सदियों पीछे जा रहे हैं उसको लेकर, क्योंकि यही जो है इसी से राजनीति करना जानते हैं और इसी को, मतलब इस राजनीति को रखकर चुनाव लड़ना, इस राजनीति को रखकर अपना वोट बैंक बनाकर इसे वोट समेट लेना बहुत ही दुखदायक है, बहुत ही चिंताजनक है, क्योंकि एक लोकतंत्र और गणतंत्र देश के लिए ये शोभा नहीं देता। बस मैं इस टॉपिक को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। और एक और बार जो लोग जिन्हें पिछड़े वर्ग, जिन्हें छूत अछूत, धर्मवाद, जातवाद करके बहुत उनके साथ बुरे बर्ताव और व्यवहार किया जा रहा है, उनसे मैं यही कहूंगी कि आप लोग अपना मान सम्मान को कभी मत खोना, क्योंकि आपका जो मान सम्मान जो है वही मान सम्मान अपनी आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ है, और अपने आत्मसम्मान को आप कभी भी उसका सौदा मत कीजिएगा। इसी में भलाई है। गणतंत्र दिवस तभी शुभकामनाएं दे सकती हूँ अगर वाकई गणतंत्र हो। मैं तो समझती हूँ कि भारत जो है अभी भी पूरी तरह से गणतंत्र नहीं है, रिपब्लिक, फ्री रिपब्लिक या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नहीं है। भारत जो है वो डोमिनियन रिपब्लिक है, डोमिनेंस है समाज पर, राजनीति पर। जब तक ऐसे डोमिनेंस होता रहता है अंदर से और बाहर से,
वो देश फ्री डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नहीं कहलाया जा सकता। जब तक फ्री डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नहीं बनता और उसे ये कहा जाए कि आप लोग खुशी मनाइए क्योंकि डोमिनियन रिपब्लिक होने के बाद भी अपने आप को फ्री रिपब्लिक समझते हैं, तो ये एक तरफ से भ्रम है। इसलिए जब फ्री डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा तब बधाई देने से उसका अर्थ और मायने बनता है। मैं इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करती हूँ। मैं जानती हूँ कि ये संदेश जो है वो बहुत लोगों को ठीक नहीं लगता होगा, मगर सच हमेशा कड़वा ही होता है। गणतंत्र दिवस जो है, मैं कामना करती हूँ कि भारत की गणतंत्र दिवस शीघ्र ही ऐसा हो जहां पर ये डोमिनियन रिपब्लिक से रियल फ्री डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बने। धन्यवाद।